जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, लगातार ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा हम करते हैं। कई समस्याएं जो आप लगातार झेल रहे हैं, आप कमेंट करते हैं, हम उसको बताते हैं। आपको मालूम है कि जब से ये नई सरकार बनी है और राजस्व भूमि सुधार के मंत्री बने हैं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, तब से ताबड़तोड़ एक्शन में है। सीईओ हो, कर्मचारी हो, डीएसएलआर हो, तमाम लोग डीएम एडीएम थाना सबको हिलाए हुए हैं। और लगातार इस वक्त पूर्णिया में उन्होंने कार्यक्रम किया और वहाँ पर भी देखिए किस तरीके की धांधली देखने को मिली, कर्मचारी और सीईओ की लापरवाही भी देखने को मिली। आज जो चर्चा हम करने वाले हैं, उन्होंने अपने तमाम कार्यक्रमों में कहा कि अब जो है थाने में ज़मीन से जुड़े हुए मामले को लेकर के जनता दरबार नहीं बल्कि अंचल में ही लगेगा, थानाध्यक्ष वहाँ पर जाएंगे। एक तो ये, दूसरा उन्होंने कहा कि ये 15 दिनों में यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक परिमार्जन हो, दाखिल खारिज के मामले हो, जमाबंदी के मामले हो, इस पर जो है एक्शन लीजिए। इसी कारण उन्होंने छुट्टी भी रद्द कर दिया है। अब हमारे साथ में हैं जनप्रतिनिधि भी हैं और ज़मीन से जुड़े हुए मामले के विशेषज्ञ भी हैं। राजू जी हैं, राजू ठाकुर जी। क्या लग रहा है, नई सरकार बनी, मंत्री जी नए नए आए हैं और ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, सीईओ हो, कर्मचारी हो, आप देख रहे होंगे वीडियो, डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं। कितना दिन चलेगा ये, क्या समस्या आता है, बताइए। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बुलेट न्यूज़ टीवी जो भी देखते हैं सभी को मेरा प्रणाम। और जो मंत्री जी का भी जो इनिशिएटिव है, जो काम वो कर रहे हैं, काम वो अच्छे कर रहे हैं। और भूमि विवाद एक बहुत गंभीर समस्या है हमारे समाज में। तो इस पर जो हमारा विभाग है, भूमि एवं राजस्व विभाग, तो इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और लेकर जो भी समस्याएं हैं इसको बारीकी से देखकर उस पर निष्पादन करना चाहिए। जहाँ तक सवाल जो आपने कहा दखिल खारिज का हो, परिमार्जन का हो, तो पहले जो जमाबंदी होती थी वो ऑफलाइन होता था, उसका रजिस्टर होता था पंजी 2। तो पंजी 2 जब ऑनलाइन हुआ तो उसमें बहुत सारे अशुद्धि पाया गया। तो अब ये अशुद्धि पाया गया जो ऑनलाइन चढ़ा, तो बहुत सारे लोगों का ऑनलाइन चढ़ा ही नहीं, मतलब उसको ऑनलाइन डिजिटाइजेशन नहीं हो पाया। तो उसके लिए सरकार पहले से भी पोर्टल खोल रखा है। परिमार्जन पहले होता था, अभी परिमार्जन प्लस के नाम से है। तो आप वहाँ परिमार्जन प्लस के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं। तो जो ऑनलाइन भी हुआ तो उसमें भी बहुत तरह का खाता, खेसरा, नाम, ये सब में समस्याएं हैं, जिसके कारण से उसका रसीद नहीं कट पाता है। चाहे और भी तरह का जहाँ पे ज़मीन का रसीद का ज़रूरत होता है तो वहाँ पे वो काम करने से वंचित हो जाता है। तो परिमार्जन प्लस के तहत आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन विभाग को चाहिए कि थोड़ा सा उसमें गंभीरता से लेते हुए उस काम को गहनता से उसको जांच करके और उसका निष्पादन करें, ताकि जनता का काम आसानी से थोड़ा हो सके। तो थोड़ा सा उन लोग को इसमें रुचि ये अधिक जो लेना 15 दिन चाहिए। का समय दिया गया, आपको लग रहा है कि ये जो बड़ी समस्या है, दाखिल खारिज का मामला हो, म्यूटेशन का या परिमार्जन का, ये सब बड़ा मामला है, सालों से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, 15 दिनों में कैसे हो जाएगा ये नहीं, ठीक है, चुनौती तो है और चुनौती को तो ऐसे ही टास्क के तौर पे ही लेना चाहिए। तो हम 15 दिन लेंगे तो हो सकता है 1 महीना में इसको अगर हम कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको बहुत मतलब चुनौती स्वीकार करके सभी को और इस पे काम ग्राउंड लेवल पे जाकर करके और करना चाहिए, ताकि जनता, जैसे क्या है ना कि भूमि विवाद के कारण आप देख रहे होंगे कि आए दिन आप खास करके आप देख रहे होंगे जो मौसम होता है, आषाढ़ सावन का जो मौसम है, जिस समय हम लोग धान बुआई करते हैं, धान जब लगाते हैं, तो उसमें आप देख रहे होंगे कि हॉस्पिटल में जब आप कवर करने भी जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि हमेशा लड़ाई झगड़ा करके कपार कान फोड़ के लोग हॉस्पिटल आते हैं। आप पूछेगा क्यों? तो वही ज़मीन विवाद, ज़मीन विवाद। तो कहने का मतलब है कि ज़मीन विवाद जब है तो यानी कि उस पर कहीं ना कहीं समस्या है और इस समस्या का जो निष्पादन होगा वो विभाग करेगा और प्रशासन, जहाँ तक सवाल है जो थाना है, तो थाना पे भी लोग ट्रस्ट करते हैं, विश्वास रखते हैं। तो वो दोनों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसका जो वाजिब जो है उसको करके दे, समय पे करना चाहिए। हाँ, समय पे करना चाहिए। क्योंकि नहीं करने के कारण आप बताइए कि वो जो ज़मीन से महंगा खून है, लेकिन फिर भी लोग बहा देते हैं। खून तो मारपीट तो अलग है, यहाँ तक कि कभी कभी जान पे भी लोग उतारू हो जाते हैं। चाहे आप आए दिन अखबारों में इस तरह का
जो खबर देख रहे होंगे कि 2 भाई लड़ गया, एक भाई ने किसी को जान मार दिया, चाहे किसी दूसरे को मार दिया, तीसरे, तो इस तरह का नहीं करना भी नहीं चाहिए। उसको लिए वो जाए कहाँ, तो जाता है मतलब विभाग के पास, तो विभाग को इसको थोड़ा सा उन लोग को चाहिए कि थोड़ा सा गहनता से ले। हम लोग उनसे ये बात का आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि थोड़ा सा वो गहनता से लेते हुए इस काम को अच्छा ढंग से करें, ताकि जनता को सहूलियत मिले, उसको अपना हक मिले। राजू जी, कई लोग सवाल कर रहे हैं, सवाल ये भी अभी जब राजस्व मंत्री ने अपना बैठक किया, उसमें लोगों अधिकारियों बड़ी समस्या ये आई कि आम जनता को समझ नहीं आ पाता है कि वो अगर किसी से दिक्कत है, ज़मीन को लेकर के कोई कागज़ में त्रुटि है, वो कहाँ जाए, ज़मीन के कागज़ कहाँ से पाए, कई चीज़ें हैं, जानकारी का अभाव होता है। उन्होंने कहा कि ऐसे विशेषज्ञ हमारे तरफ से होने चाहिए ताकि सही मार्गदर्शन हो। आप क्या कहेंगे, सबसे ज़्यादा समस्या क्या आता है और उसका क्या उपाय हो सकता है? देखिए, ज़मीन का जो पेपर का जहाँ मामला है, तो मंत्री जी ने ये भी कहा कि अब जो 1 तारीख से, यानी कि जो दिसंबर का 1 तारीख होगा, जनवरी तो का। हाँ, जनवरी का 2026 का, तो जो डिजिटल जो पेपर निकलेंगे वो मान्य होंगे। उन्होंने ऐसा बोला है, ठीक है। तो और लेकिन और ज़मीन से जुड़ी जो भी समस्या का सबसे पहला जो विभाग का हो, जो कर्मचारी होते हैं, जो राजस्व कर्मचारी होते हैं, तो उनको सबसे पहले राजस्व कर्मचारी के पास जाना चाहिए और उनको अपना पेपर दिखाना चाहिए कि हमको ये पेपर में इस तरह की समस्या है, तो इस तरह की समस्या पे हम कैसे जैसे समाधान पा सकते हैं। तो जैसे 1-2 हम समस्या अगर जिक्र करना चाहेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि सबसे पहले तो आप जान रहे हैं कि ऑनलाइन हो चुका है सारा चीज़, तो कहीं-कहीं किसी का ऑनलाइन अब जब आप खाता से, खेसरा से, आज हम देख रहे थे कि सचिव साहब भी एक मुजफ्फरपुर में बता रहे थे कि कैसे आप सर्च कर सकते हैं। तो खाता नंबर से, खेसरा नंबर से, रैयत का नाम से, ये सब से आप खोज सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलता है ऑनलाइन, जमाबंदी संख्या होता है, भाग वर्तमान होता है, उस माध्यम से भी आप देख सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो इसका ज़मीन का कागज़ नहीं मिल रहा है, तब आप ये कर सकते हैं ना? नहीं, मतलब ऑनलाइन पहले आपको देखना है कि मेरा जो जमाबंदी है वो ऑनलाइन कायम है कि नहीं है। तो अगर नहीं दिखा रहा, इसका मतलब है कि आपका ऑनलाइन जमाबंदी कायम नहीं हुआ। मतलब जब जमाबंदी हो रहा था, ऑनलाइन हो रहा था, किसी कारण से वो छूट गया, हो सकता है कि म्यूटेशन नहीं हुआ, इस कारण से भी छूट जाता है। तो वो पहले चाहिए कि हम वहाँ पे अपना ऑनलाइन डिजिटाइजेशन, मतलब ऑनलाइन हम अपना करा लें। तो उसके लिए भी एक आवेदन परिमार्जन प्लस के माध्यम से है, आप वहाँ दीजिए। फिर उन लोग जो संबंधित अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उस पर रिपोर्ट बना कर अंचल को देते हैं, उसके माध्यम से उनका ऑनलाइन डिजिटाइजेशन होता है। और दूसरा जो परिमार्जन प्लस में है, वो है छूटे हुए जमाबंदी, मैंने चढ़े हुए जमाबंदी में किसी तरह का त्रुटि, जैसे हम बताएं नाम, खाता, खेसरा, इस तरह की अगर समस्याएं हैं, तो इस तरह की समस्याएं के लिए भी आप ऑनलाइन करिए। आप उसका जो दस्तावेज है, जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, आप उसको संलग्न करके, आप अटैच करके आप सब सबमिट करिएगा, तो उस पर कार्रवाई मतलब उन लोग करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, फिर उसके बाद आपका जो सारा चीज़ सही सुधर जाएगा। लेकिन थोड़ा सा उसमें समय जो काफ़ी लगता है, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। उन लोग का भी कभी-कभी हम लोग किसी काम से मिलते हैं तो बोलते हैं कभी चुनाव है, तो कभी ऐसा है, वैसा है, जो भी समस्याएं तो हैं, इस धरती पे आए हैं तो समस्या तो है, लेकिन समस्या को हम इतना तक उसको ले जाए ताकि समाधान हम ससमय कर दें, जिससे जनता इतना परेशान ना हो, क्योंकि काफ़ी उसको परेशानी होता है। हम लोग बहुत क्लोज से देखे हैं, बहुत नज़दीक से देखे हैं, और यही सब काम के लिए अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा था। सरकार का था कि हम 2026 तक भूमि सर्वे करा लेंगे, तो इस बीच में अमीन लोग भी हड़ताल में चले गए, फिर उन लोग वापसी भी किए हैं, और तो उन लोगों को कुछ काम करने में शायद समस्या हो रहा था, जैसा कि हम लोग को पता चला विभाग से। तो फिर उसी बीच में सरकार ने लाया राजस्व महाअभियान। तो राजस्व महाअभियान में यही था कि क्योंकि काम में समस्या हो रहा था, क्योंकि काम सही से पटल पे था नहीं। तो राजस्व महाअभियान में एक अभियान के तहत करीब 1 महीना का अभियान चला, सभी को जमाबंदी बटा। जमाबंदी जब बटने के बाद सारे लोग अपने देखे कि हमारा जमाबंदी में किस तरह का गलती है, तो गलती को देखकर फिर उन्होंने भरकर उसके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लगाकर सभी लोग एक ग्राम पंचायत में शिविर लगाया गया था। ग्राम पंचायत के माध्यम से शिविर कराकर सारा डॉक्यूमेंट उन लोग ले लिए हैं,
और जैसा कि हम लोग को पता चला है कि वो डॉक्यूमेंट स्कैन होगा, कहीं कहीं स्कैन हो भी रहा है। अब स्कैन होने के बाद फिर वो किसी तरह का अगर समस्या है तो जो संबंधित कर्मचारी हैं वो रैयतों से भी मिलेंगे और मिलकर उन लोग से समस्या जानेंगे और उस पर समाधान होने की उम्मीद है। चलिए, बहुत धन्यवाद राजू जी। तो राजू जी हमारे साथ में हैं। देखिए, कई मुद्दे जो ज़मीनी स्तर पे हैं, आम जनता के भी जनप्रतिनिधि के तौर पर लोग रहते हैं और वो जानते हैं कि खास करके आम जनता की समस्या क्या है। और ज़मीन विवाद, ज़मीन से जुड़े हुए कोई भी समस्या बड़ी समस्या बन जाती है जब आपको उससे जुड़ी हुई जानकारी नहीं होती है। विभाग भी यही चाह रहा है और हम भी चाहते हैं कि ये मुद्दे ज़्यादा आपके बीच आएँ, आपकी समस्या जो है वो ज़्यादा उठें, लोग देखें और ख़ास करके संबंधित विभाग भी देखें। तो राजू जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे इसी तरीके से, और आप भी है जो आपको इससे जुड़े हुए ख़ास करके समस्या हो, कमेंट करें, हम उस पर चर्चा करेंगे। हाँ। और एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे कि जो पुराने लोग हैं तो उनमें थोड़ा-सा जानकारी का अभाव है और समझ नहीं पाते हैं, तो उनके जो युवा लोग हैं इसमें थोड़ा-सा रुचि लें, वो पेपर को अपना समझें और थोड़ा-सा काम जब वो समझ के करेंगे तो काम होने का संभावना अधिक बिल्कुल, रहता है। देखिए, यही बात है। बिल्कुल, ज़मीन से जुड़े हुए अपडेट होने चाहिए, सभी को जानकारी भी मिलनी चाहिए। तो ज़मीन से जुड़े हुए मामले लेकर के हम आपके बीच आते रहे हैं, उनसे जुड़े हुए अपडेट भी लाएँगे। तो हमारे साथ यूँ ही बने रहिए, देखते रहिए। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बहुत धन्यवाद।